हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट जेआरएफ। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे गेम थ्योरी के एक छोटे से टॉपिक सैडल पॉइंट पर कि सैडल पॉइंट होता क्या है और हम किसी भी पे ऑफ मैट्रिक्स का सैडल पॉइंट इजीली किस प्रकार से निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं कि सैडल पॉइंट होता क्या है। तो देखिए, सैडल पॉइंट क्या होता है। A saddle point of a payoff matrix is the position of such an element in the payoff matrix which is minimum in its row and maximum in its column। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि हमें एक ऐसे एलिमेंट की पोजीशन हमारे पास सैडल पॉइंट होगी जो एलिमेंट रो में तो क्या है, मिनिमम है, और कॉलम में क्या है, मैक्सिमम है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि हमें एक ऐसे एलिमेंट की पोजीशन देखनी है जो एलिमेंट रो में तो मिनिमम हो और कॉलम में मैक्सिमम हो। तो उस एलिमेंट की पोजीशन हमारे पास क्या कहलाएगी, सैडल पॉइंट कहलाएगी। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि एक पे ऑफ मैट्रिक्स है। इस पे ऑफ मैट्रिक्स का हम सैडल पॉइंट इजीली कैसे निकालेंगे तो वो समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें करना क्या होता है कि हम रो में तो क्या देखते हैं, मिनिमम देखते हैं, और कॉलम में स्टूडेंट्स क्या देखते हैं, हम मैक्सिमम देखते हैं। तो जो भी रो में मिनिमम होगा उसको हम सर्किल से एलोकेशन कर देंगे उसका, एंड जो कॉलम में जो मैक्सिमम होगा उसका एक स्क्वायर बॉक्स से एलोकेशन कर देंगे। और जहाँ पे जिस भी एलिमेंट पे या जिस भी पोजीशन पे ये दोनों मिलेंगे वही हमारा सैडल पॉइंट होगा। तो देखिए, हम यहाँ पे एग्जांपल से इसको अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट रो की। तो स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, -3, अर्थात मिनिमम वैल्यू कौन सी है, -3 है। तो यहाँ पे हम -3 को क्या कर देंगे, एलोकेशन कर देंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंड रो की। तो सेकेंड रो में स्टूडेंट सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 0 है। तो यहाँ पे हम 0 को एलोकेशन कर देंगे, किससे, सर्किल से। अब इसी प्रकार हम थर्ड रो में चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, थर्ड रो में यहाँ पे हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, -4 है। तो इसको हम सर्किल से इसका एलोकेशन कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सेम फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में बात करेंगे। बस फर्क इतना है कि कॉलम में जब भी हम बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे, मैक्सिमम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम में बात करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 5 है। तो यहाँ पे हम 5 का इसका स्क्वायर से एलोकेशन कर देंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड कॉलम में। तो स्टूडेंट, सेकंड कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। तो यहाँ पे हम 0 को क्या कर देंगे, स्क्वायर से एलोकेशन कर देंगे। अब हम थर्ड कॉलम में देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, थर्ड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 2 है। तो हम इस 2 का एलोकेशन कर देते हैं, किससे, स्क्वायर से। एक बार फिर से देख लीजिए कि हम रो में तो स्टूडेंट्स मिनिमम वैल्यू देखेंगे और उसको सर्किल से एलोकेशन करेंगे, और कॉलम में स्टूडेंट्स हम मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे और उसको स्क्वायर से एलोकेशन करेंगे। जिस भी वैल्यू पर या फिर जिस भी पोजीशन पर हमें दोनों मिल जाते हैं वही हमारा सैडल पॉइंट होगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे सैडल पॉइंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और हो सकता है किसी पे ऑफ मैट्रिक्स का सैडल पॉइंट नहीं हो। तो उस बारे में हम आगे बाद में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हमारे पास इस पे ऑफ मैट्रिक्स में इस 0 पर हमें यहाँ पे सर्किल एलोकेशन भी मिला है और स्क्वायर एलोकेशन भी मिला है। तो ये इस एलिमेंट की पोजीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, सैडल पॉइंट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास कौन सी पोजीशन हो जाएगी, 2 पोजीशन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस पे ऑफ मैट्रिक्स का 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, सैडल पॉइंट हो जाएगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम किसी भी पे ऑफ मैट्रिक्स का इजीली सैडल पॉइंट निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसको हम एक दूसरी लैंग्वेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो देखिए क्या है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसको हम दूसरी लैंग्वेज में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे सैडल पॉइंट को। तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि जिस भी एलिमेंट की पोजीशन पर मैक्सिमिन और मिनीमैक्स इक्वल टू आ जाएं तो वो पोजीशन हमारे पास क्या कहलाती है, हमारा सैडल पॉइंट कहलाती है। अब यहाँ पे दोनों ही नए वर्ड है कि मैक्सिमैक्स क्या होता है और मैक्सिमिन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि मैक्सिमिन तो मैक्सिमम होता है स्टूडेंट्स, मिनिमम का क्या लेना होता है, हमें मैक्सिमम लेना होता है। और इसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, वी के नीचे बाहर का साइन लगा देते हैं। और मिनीमैक्स क्या होगा, मिनीमैक्स होगा जो मैक्सिमम वैल्यू हमने लिए उसका क्या लेंगे, हम मिनिमम लेंगे।
और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, वी के ऊपर भार लगा देंगे। तो हमें पीछे से आगे की तरफ आना है कि मिनिमम का मैक्सिमम एंड मिनिमैक्स में क्या करेंगे, मैक्सिमम का मिनिमम। अब हम इसको किस प्रकार से काम में लेंगे, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हम रो में करते हैं। मैंने अभी बताया था कि रो में हम क्या देखते हैं, मिनिमम एलिमेंट, मिनिमम वैल्यू देखते हैं कि इस फर्स्ट रो में कौन सी मिनिमम वैल्यू है, सेकंड रो में क्या मिनिमम वैल्यू है, थर्ड रो में क्या मिनिमम वैल्यू दें। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो में हमारे पास मिनिमम वैल्यू कितनी थी, -3 थी। आप ये भूल जाइए कि हमने यहाँ पे एलोकेशन कर रखा है। चलो मैं इसको हटा ही देती हूँ कि हम एक और तरीका है कि हम किस प्रकार से सैडल पॉइंट निकालेंगे बिना ये रो, ये जो सर्कल है और स्क्वायर को साइन किए हुए। ये हमारी पे ऑफ मैट्रिक्स हो गई। हम इस मेथड से कैसे इसका सैडल पॉइंट निकालेंगे, देखिए तो हमें करना प्रोसीजर वही है, बस थोड़ा सा लिखने का ये तरीका अलग हो जाता है। तो हम रो में क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी है, -3, तो इसके सामने हमने -3 लिख दिया। अब सेकंड रो की बात करेंगे तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है, तो हमने इसके सामने 0 लिख दिया। थर्ड रो में बात करेंगे, थर्ड रो में मिनिमम वैल्यू क्या है, -4 है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, -4 लिख दिया इसके सामने। अब स्टूडेंट्स देखिए अब हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज भी इसी प्रकार से वैल्यू लिख लेंगे कि कॉलम में हम क्या देखते हैं, मैक्सिमम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5 है, और सेकंड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0 है, थर्ड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2 है। तो हमने क्या किया, रो में मिनिमम वैल्यू को लिख लिया और कॉलम में हमने मैक्सिमम वैल्यू को लिख लिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इनमें से देखेंगे कि कौन सी वैल्यू इक्वल आ रही है। देखो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। अब ये कौन से एलिमेंट की पोजीशन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वाले एलिमेंट की पोजीशन है। आप देख सकते हैं ये रो सेकंड है और कॉलम सेकंड है, तो हमारे पास यहाँ पे ये 0 वाला जो वैल्यू वाला एलिमेंट है, जो ये पोजीशन है, यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू आ रही है इक्वल। तो यहाँ पे हमारा ये पोजीशन क्या हो जाएगा, सैडल पॉइंट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बार मैक्सिमिन और मिनिमैक्स क्या होगा, तो स्टूडेंट्स मैंने जैसे बताया था कि मैक्सिमिन का मतलब क्या होता है, हम पीछे से चलेंगे मिनिमम से मैक्सिमम की ओर। तो स्टूडेंट्स हम रो में क्या देखते हैं, मिनिमम देखते हैं, तो मिनिमम का मैक्सिमम लेना है हमें। तो हमने रो वाइज मिनिमम लिया था, तो इसका मैक्सिमम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे मैक्सिमिन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और मिनिमैक्स मैंने बताया था कि पीछे से आगे की तरफ आएंगे तो मैक्सिमम का मिनिमम, और मैक्सिमम हमने किसके करस्पॉन्डिंग लिया, कॉलम के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे इनका क्या लेंगे, अब मिनिमम लेंगे। तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 0 है ये वाली। तो यहाँ पे वी बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो स्टूडेंट्स जिस पोजीशन पर वी बार और ये वाला मैक्सिमिन और मिनिमैक्स दोनों इक्वल आ जाएंगे, वही पोजीशन हमारा क्या हो जाएगा, सैडल पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमिन और मिनिमैक्स दोनों की वैल्यू 0 क्या है, इक्वल आ रही है। तो यहाँ पे जो 0 के जो पोजीशन है, जो कि कौन सी पोजीशन है, 2 पोजीशन है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्या हो जाएगा, ये हमारा सैडल पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम किसी भी पे ऑफ मैट्रिक्स का सैडल पॉइंट इजीली निकाल सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे 2 मेथड बताए हैं। आपको जोन सा भी मेथड अच्छा लगता है आप उस प्रकार से उसका सैडल पॉइंट निकाल सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड आपको जो भी वीडियो में कमी नज़र आई है या फिर जो भी अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगर कोई मैंने मिस्टेक किया है तो मैं उसको सही कर सकूँ। थैंक यू।